अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली लोग रोज़ रोज़ ही हमसे पूछ रहे होते हैं। काफ़ी कुछ टाइम पहले तो चलता रहता है क्वेश्चन, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको मैं इसका जवाब दे दूं। तो अच्छा, एक जो ये सवाल है, लोग पूछते हैं कि भाई रियल स्टेट जो है वो इस हालात में क्यों आ गई है, और जो है ये ठीक कब तक होगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या फ्यूचर है इसका, कब तक हमारी जो है वो रियल स्टेट के जो हालात है वो बेहतर हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों से ये कहता होता हूँ कि जो हमारी रियल स्टेट है वो इस टाइम जो है वो रियल स्टेट में है, अपनी मतलब अपनी असली हालत में हमारी रियल स्टेट जो है वो अब आई है। क्योंकि चंद साल पहले, आज से 4-5 साल पहले, होता क्या था कि एक सोसाइटी लॉन्च होनी, उसके फाइल्स निकलने, उसके फॉर्म्स निकलने, लोगों ने फाइल्स पे जो है पैसे बनाने, फॉर्म्स पे पैसे बनाने, कि लोगों ने एक जगह से लेट से कि एक सोसाइटी है कोई भी, वो अपनी फाइल्स निकाल के फाइल्स लॉन्च करती है। तो उनके अपने इन्वेस्टर होते हैं, लोग होते हैं, तो एक बंदा जो है वो सारी फाइल्स जो है वो खरीद लेता है कि भाई ये सारी फाइल्स हो गई मेरी। सोसाइटी ने लॉन्च की थी जी 4 लाख पे। उस बंदे ने जो है वो पीछे कितने में भी ली हो, लेकिन उसने सोसाइटी से लेके शायद वो कुछ कम पैसों में उसने ली हो। फिर जिस इन्वेस्टर के पास आ गई है, तो मार्केट में एक दफ़ा पता चल जाएगा लोगों को कि जी सोसाइटी की जो फाइल्स थी वो सारी सोल्ड आउट हो गई हैं। सोसाइटी का जो मेन ऑफिस, उन्होंने सारी फाइल्स जो है बेच दी हैं। लोग फिर सोचते थे कि जी वाह यार, सारी फाइल्स बिक गई हैं, तो मतलब है कि कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो लोग जो है इस चक्रों में कि हम पीछे ना रह जाएं, इस चक्रों में लोग फाइलें ले लेते थे। फिर वो एक इन्वेस्टर से समटाइम्स ये भी होता था कि जी दूसरे इन्वेस्टर ने ले ली हैं कुछ फाइल्स, कुछ तीसरे बंदे ने ले ली, कुछ चौथे ने ले ली हैं, तो जो चीज़ 4 लाख की सोसाइटी ने बेची थी, अब करते करते वो 4.5 लाख 5 लाख तक वो फाइल अब आ चुकी है। फिर हमारे जैसे कुछ बंदों को, जिसके पास बंदे की पॉकेट है 3-4-5 लाख रुपए की, उसने कहना यार ये तो ऊपर जा रहे हैं फाइल के रेट्स। जिस बंदे के पास 5 लाख भी, वही 5 लाख भी उसमें डाल देता था कि यार ये तो ऊपर जा रही है, 4 लाख की शुरू हुई थी, 5 तक आ गई है, अब लोग खरीदना शुरू कर देते थे। जिसके पास 5 लाख भी, उसने खरीदी, जिसके पास ज्यादा पैसे उसने ज्यादा खरीदी, करते करते जी सारी फाइल्स निकल गई। एंड यूजर के पास जब गई तो बेकाम बंदे के पास फाइल गई, जो इन्वेस्टर था उसने भी बेच दी, जो उससे पिछला इन्वेस्टर था उसके हाथ से भी निकल गई, सोसाइटी ने भी बेच दी, सबने पैसे बना लिए। अब जब वो जिस बंदे ने, मेरे जैसे बंदे ने फाइल लेके जो अपने पास एक रखी हुई है, उसके साथ क्या होता है कि जी अब सोसाइटी का काम जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है, डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई है, और रेट पहले ही जो है 1-1.5 लाख रुपए ऑन उस चीज़ के ऊपर चढ़ गया। तो फिर जिस जिस तरह सोसाइटी ने फिर जब काम शुरू करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू होगा, और लोग, हर बंदा बेजार हो जाएगा कि यार ये तो इसका रेट ऊपर ही नहीं जा रहा, मैंने तो ऊपर जाते हुए लिया था, अब तो ये नीचे आना शुरू होगी, चलो अब ये वापस नीचे आ रही है, इससे पहले ये और नीचे जाए, मैं बेच देता हूँ। फिर लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर देते थे, फिर करते कराते जी वो पता लगता था कि जी सोसाइटी जो है अब वो लॉस में आ गई है, माइनस में आ गई है, जिस तरह अब ज़्यादातर सोसाइटीज चल रही हैं मोस्टली, या शायद सारी, बहुत सारी सोसाइटीज इस तरह की चल रही हैं। तो एक तो इस तरह का कारोबार हमारे रियल स्टेट में हो रहा था, जो कि एक कारोबार नहीं था, वो मतलब आप इसको फ्रॉड कह लें, आप इसको दो नंबरी कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें, क्योंकि ना पीछे जगह पे प्लॉट है ना कुछ है, सिर्फ एक कागज़ है, और उस कागज़ को जो है आप आगे से आगे बेच रहे हो पैसे रख के, जो कि ठीक चीज़ नहीं है, ना थी, ना कभी होगी। तो अब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है, अब ये वाला काम एटलीस्ट ख़त्म हो गया मार्केट से, कि अब जो कोई सोसाइटी फाइल्स निकालती हुई है, लॉन्च पे करती है, तो लोग उसमें इतना ख़रीदने नहीं जाते, लोगों को समझ आ गई है कि भाई ये क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए अब उन सोसाइटीज़ के गिर गए रेट। अब हमें आती हैं लोगों की कॉल्स, वो कहते हैं, अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है जिनको इस चीज़ के बारे में, तो वो कहते हैं कि जी जो हमारे यंगस्टर लड़के हैं, जो अभी साल 1.5-2 साल उन्हें हुआ है बाहर गए हुए, अब वो कुछ पैसे उन्होंने बचा लिए हैं, और वो कुछ पैसे मंथली भी जो है दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जी आप हमें असद भाई कोई फाइल ले दें, कोई चीज़ ले दें जिसको मैं रखूँ कुछ टाइम, और फिर मैं इस पे पैसे बना लूँ, और ये जो है डबल हो जाए, 1.5 गुना हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, मुझे पैसे मिले इसके ऊपर 2-3-4 माह में। तो वो चीज़ तो अब ख़त्म हो गई है, वो चीज़ तो है नहीं। अगर आपने इन फाइल्स से पैसे कमाने हैं, तो आप उनसे पैसे इस सूरत में कमा सकते हैं
कि कमेटी भी तो आप डालते हैं ना, जिस तरह अक्सर लोग कमेटी डालते हैं, कुछ कुछ पैसे दे रहे होते हैं हर माह, फिर एंड पे वो पैसे ले रहे होते हैं। तो ये जो फाइल है अब यह आपकी एज अ कमेटी वर्क करती है। इसमें शुरू में कुछ ज़्यादा पेमेंट आपको देनी पड़ती है, शायद 15, 20, 30% तक आपको देनी पड़ती है। आपको एक चीज़ मिल जाती है, फिर आप हर महीने 20,000, 30,000, 50,000 डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ है और कितने मरले का प्लॉट है, उस पर आप महीने की जो है वो किस्तें देते रहते हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी किस्त आपकी जमा होती रहती है, आपकी कमेटी जमा होती रहती है। इवेंचुअली 2, 2.5, 3, 4 साल बाद जो है आपको वो प्लॉट मिल जाता है। अब अगर वो लॉन्च 40 पे भी हुआ था प्लॉट, और करते करते आपको अब वो 40 का भी पड़ा है किस्तों में, अगर आपका वो कैश में 38 में भी जाता है तो आप दे देंगे आज के दौर में। तो मैं नहीं कह रहा कि आप दें, अगर आपके पास अच्छी चीज़ है, मैं आपसे मांग नहीं रहा, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप तब भी दे देते हैं तो जिस तरह का स्नैरियो बना हुआ है उस लिहाज से आप फिर भी ठीक जा रहे हैं कि एटलीस्ट आपके पैसे जमा हुए थे एक जगह पे और रिकवर हो गए, आपके पास आ गए, नहीं भी आए तो आपका एटलीस्ट प्लॉट मिल गया एक जगह पे। तो ये आप कर सकते हैं आज के दौर में फाइल्स के साथ। वो वाला टाइम नहीं है कि आप फाइल्स ले लें, फॉर्म्स ले लें। अब जिस तरह बहरिया के फॉर्म्स अभी भी बिक रहे हैं, पिछले दिनों में बिक रहे थे, जो 70-75 हज़ार का शायद पीछे से आ रहा था, जिन्होंने ली थी इनकी ऑथराइजेशन, फिर उनके पास फॉर्म्स आए, वो आगे 90 में भी बिकते रहे, 95 में, लाख में, शायद 1.25 लाख तक भी बिकते रहे। तो ये अगर आपने करना है तो इसमें तो आप पैसे बना सकते हैं, ये कोई काम नहीं है। ये जस्ट एक फ्रॉड ही समझें आप इसको, फ्रॉड नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन बस एक अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को आप छोड़ दें कि आपने यूं करके पैसे कमा रहे हैं, ना चीज़ है पीछे ना कुछ, आप एक कागज़ से पैसे कमा रहे हैं जो कि किसी भी सूरत में जायज़ जो है वो नहीं है। तो अभी भी अगर आप किसी अच्छे डेवलपर के साथ काम करते हैं, किसी अच्छी सोसाइटी में आप जाते हैं, कोई आप वहाँ पे चीज़ लेते हैं जो अभी कम रेट पर है, तो कल को 2-3 साल रख के आप उस पर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन काम करें सिर्फ अच्छे डेवलपर के साथ, बड़े वेल नोन लोगों के साथ के साथ काम करें। अब जिस एरिया में हम हैं यहाँ पे हसनबदाल से लेके चक्री तक शायद सैकड़ों हजारों की तादाद में सोसाइटीज बन गई हैं। अब ऐसे ही उठ के किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, पैसे लगाएंगे, सोसाइटी तो आजकल कोई भी बना लेता है, जिसके पास थोड़ी बहुत जगह उसको मिल रही होती है, एक दो इन्वेस्टर बंदा डालता है, छोटी मोटी टाउन प्लानिंग करवाता है, बंदा कहता है जी सोसाइटी आ गई है, मैंने सोसाइटी लॉन्च कर दी, ले लो। लोग वहां भी प्लॉट्स ले रहे होते हैं आगे पीछे। मतलब इतनी सोसाइटीज हैं, इतनी जगह जगह लोगों ने फजूल, हम देखते हैं खुद, हम कहते हैं यहाँ भी लोगों ने प्लॉट लिए, कौन लोग यहाँ पे प्लॉट लेते रहे थे। तो लोगों ने खुद जो है मतलब गलत गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो आप देखें कि आप एक नई सोसाइटी में जो कि छोटी सी है और जिसके डेवलपर का भी इतना नहीं पता, वहाँ पे अगर आप कोई अच्छा प्लॉट कम रेट में भी खरीद लेते हैं तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी बड़ी सोसाइटी में, वेल नोन सोसाइटी में बुरा प्लॉट ले लें और थोड़े कम पैसों में ले लें। वो फिर भी उससे बेहतर है कि जो आप अच्छा प्लॉट किसी छोटी सी सोसाइटी में लेते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि फाइल्स में अगर आपने पैसे लगाने हैं तो किस सूरत में लगाने हैं, और अगर आप फाइल पे पैसा बनाना चाहते हैं तो उस पे नहीं बनते, अब उसको आप छोड़ दें। दूसरी चीज़ फिर आ गई कमर्शियल में। कमर्शियल्स में भी हमने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे कमर्शियल्स का। जिस जो ये हम एक स्क्वायर सा डब्बा बना के उसको हम प्लाजे का नाम दे देते हैं कि जी प्लाजा है, दुकानें बेच रहा हूँ मैं। और आजकल आप देखें कि हर बंदा, एक सोसाइटी में 20-20, 50-50 डेवलपर्स बैठे हुए होते हैं, हर बंदे ने अपने नाम के साथ डेवलपर लगाया हुआ है, हर बंदे के नाम के साथ डेवलपर लगा हुआ है। तो डेवलपर बनना, अब हम जब पहले छोटे होते थे तो हम सुनते थे डेवलपर, हम कहते थे कितना मतलब कोई बंदा कोई बहुत बड़ा काम करता है जी, डेवलपर है जी, सोसाइटियां बनाता है बंदा, प्लाजे बनाता है। आजकल जिसके पास 50 लाख रुपए हैं वो बंदा डेवलपर बन जाता है। उस बंदे का ने ना कोई पहले ऐसा कोई बड़ा काम किया होता है, ना ही कोई उसका इतना बड़ा विजन होता है। उसका विजन ये होता है कि जी मैंने इधर कुछ बना देना है और मैंने पैसे लेके बेच देना है और किस्तों पे मैं काम करता रहूंगा। इसमें होता क्या है, सोसाइटी प्लॉट लॉन्च करती है, सोसाइटी से आप कोई 20-30 लाख रुपए उसको डाउन पेमेंट करके आप उनसे किस्तों पे प्लॉट ले लेते हैं। फिर साथ साथ आपकी ना हर 2-3 माह बाद सोसाइटी से आपने क्या होता है टाइम कि भाई हर 6 महीने बाद मैं किस्त दूंगा, आपको इतने पैसे दे दूंगा, या 3 साल में या 2 साल में मैं आपके पैसे क्लियर कर दूंगा। 20-30 लाख रुपए सोसाइटी को दे दिया आपने, प्लॉट की फाइल बनवा लिया आपने उनसे, और आपने उनसे इजाज़त ले ली कि जी मैं इस पे काम शुरू कर रहा हूँ। फिर आप क्या करते हो, 5 लाख रुपए का उसका नक्शा नुक्शा 5-6 लाख रुपए लगा के बनाते हो,
उसकी फ्रंट एलिवेशन बनाते हो, उसकी बुक शुक बना के आप तैयार करके आप बैठ जाते हैं और आप कहते हैं कि जी अब मैं इसको बेचूंगा। फिर उसके नाम पे आप मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, फिर एक दो तीन बंदे कोई आते हैं आपके पास घूमते फिरते कहीं ना कहीं से, तो फिर आप उन्हें कहते हैं कि जी ये हम प्री लॉन्च पे दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं, हमसे ले लो। वो फिर कुछ डाउन पेमेंट उनसे लेते हैं। फिर ये कुछ दुकानें जो है लोग दे देते होते हैं सीमेंट वाले को, कि जो बंदे ने प्लाजा बनाने का सीमेंट देना है उसको ये कहते हैं तो हमसे पैसे ना ले, इस प्लाजे में जो है ये ग्राउंड फ्लोर की दुकान या ये लोअर ग्राउंड की या फर्स्ट फ्लोर की दुकान तेरी हुई, इसके बदले में तू मुझे जो है ना 2,000 बोरी सीमेंट की दे दे, 3,000 बोरी सीमेंट की दे दे। इसी तरह किया जाता है सरिया वाले के साथ। उसको दुकान दे दी, उससे उसके एवज जो है वो सरिया ले लिया। इसी तरह ईंटों वाले के साथ किया जाता है। ईंटें तो खैर आपको लगाता नहीं है, ब्लॉक्स वाले के साथ भी लोग यही करते हैं। तो इस तरह करते करते मतलब जो मटेरियल्स वाले हैं आप उनको कुछ ना कुछ दे दा के आप उनसे डील कर लेते हो, आप उनसे वो चीज़ ले लेते हो। साथ में फिर आप किस्तों के लिए बैठे हुए होते हैं जो दुकानें बेच के कि जी हर महीने कोई 5, 10, 15 लाख रुपए किस्त आएगी। अगर आएगी, जो अगर लोग टाइम पे देते हैं तो हर महीने उसका कुछ ना कुछ टुक पुक काम होके उसको कर दिया जाता है। और इस तरह करते करते आपको चीज़ 2.5, 3 साल में मिलती है। और जो चीज़ आपको पहले ही किस्तों में बहुत महंगी बेची गई होती है, और तब शायद आपको उतना रेट मिल भी नहीं रहा होता। ये सब केसेस में नहीं होता, बट मोस्टली आजकल ऐसा हो रहा है। तो अगर आपने किसी कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जी डेवलपर कौन है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसकी कितना तगड़ा बंदा है, कितना काम इसने पहले किया है, क्या डिलीवर किया है इसने, क्या नहीं किया। एक तो आपको जो है वो जो डेवलपर है उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। दूसरी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ भी प्लॉट इसका ही है, इस बंदे के नाम पर है, इनका अपना प्लॉट है। क्योंकि जिस बंदे ने प्लाजा अगर वो 20-25 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री तैयार कर रहा है, तो अगर तो वो 5-7 करोड़ रुपए अपनी जेब से नहीं लगा रहा बंदा, तो फिर तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। अगर तो हाँ वो बंदा रिस्क ले रहा है, अपना भी वो कुछ पैसा लगा रहा है, फिर वो कुछ पैसे किस्तों से भी बना रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ना प्लॉट होता है अपना, ना डेवलपमेंट अपनी होती है, बस चीज़ बनाओ कि वो इतने महंगे महंगे रेट्स पर दी जा रही होती है। और आपको ये भी देखना चाहिए कमर्शियल्स में कि हम खुद देख रहे होते हैं ये कि एक जगह पे 5 प्लाजे बने हुए हैं जिनमें 70% दुकानें खाली हैं, और वहाँ पे छठा प्लाजा बन रहा है और वहाँ पे भी लोग दुकानें खरीदारी कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा मतलब समझ नहीं आता बंदे को कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कि जब आप 6-7 वहाँ पे पहले चीज़ें खाली पड़ी हैं तो आप 8वीं वहाँ पे खाली रखने के लिए क्यों बना रहे हैं? उसकी जगह आप ये देख लें कि किसी और जगह जाएं जहाँ देखें मार्केट चल रही है, जहाँ पे आप चीज़ ले सकते हैं और फौरन रेंट पे भी रख सकती है, बिक भी सकती है, आप वहाँ पे जाएं। कम पैसों के चक्करों में लोग समटाइम्स किसी बेहतर जगह पे नहीं जा रहे होते, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता उन पैसों में, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, शायद बंदा एडजस्ट भी कर सके। लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा करते क्यों नहीं है। तो कमर्शियल में आप ये चीज़ हर बंदे को ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट जो वहाँ पे आसपास पहले चल रही है उसकी क्या सिचुएशन है, फिर डेवलपर कौन है, उसका हिस्ट्री क्या है, क्या किया है उसने, क्या नहीं किया, और प्लॉट वगैरह उसके नाम पर है या नहीं है, और वो अपना पैसा लगा रहा है कि नहीं। ये कुछ चीज़ें आप देखेंगे तो आप इसमें जो है वो लॉस इंशाल्लाह नहीं करेंगे। बाकी मज़ीद इस बारे में हम कुछ और भी चीज़ें आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।